जब आप अपने लव्ड वन को किस करते हैं, अपने पार्टनर को किस करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किस करते हैं, तो वहां से आपके इंटीमेसी और सेक्सुअल रिलेशनशिप की ग्रोथ होती है। किस करना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका मेल या फीमेल पार्टनर किस नहीं करते तो आप किस चीज का नुकसान कर रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। किस कहीं ना कहीं आपको सेंस देती है ऑफ अटैचमेंट। किसका कंसेप्ट तब चलता है जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, अपनी जब चिड़ियों में हम बात करते हैं ना, तो वो चोंच के साथ चोंच मिला के उसे खाना देती है। दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। और किसका कंसेप्ट एक्चुअली वहां से स्टार्ट हुआ है। तो किस आपको सेंस देती है दैट शी इज माइन और ही इज माइन। माँ अपने बच्चे को किस कर रही है। विद सर्टेन एज ये किस कपल्स में या लव्ड वंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो किस आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन को रिलीज करता है। किस आपको कॉन्फिडेंस देता है कि ये पार्टनर मेरा है। किस आपके सेक्सुअल हार्मोन्स को स्टार्ट करता है। जब आप किस करने लगते हो, हग करने लगते हो, बॉडी को टच करने लगते हो, तो आपकी इंटीमेसी का स्टार्टर होता है। बहुत सारे लोग किस करने के बाद डेफिनेटली सेक्सुअल प्लेजर्स में या इंक्लिनेशन में चले जाते हैं। इसलिए हम ओरल या लिप्स को कहीं ना कहीं सेक्स का स्टार्टर कहते हैं। यू फील हैप्पी, डिप्रेशन दूर होता है, स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिलीव होता है। जब आप थक के ऑफिस से आए एंड योर छोटा सा बेबी आपको किस करता है या आपकी वाइफ आपको हग करती है, गर्लफ्रेंड से आप मिलते हैं, व्हेन यू किस देम, एवरीथिंग वर्क्स एंड गिव्स यू सेटिस्फेक्शन। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनके अंदर ये किसिंग फॉर्मेट नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते, या उन्हें लगता है कि ये बहुत बोरिंग है या मुझे फीलिंग नहीं आती। आपको फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, आपको नहीं मन है, तब भी रेगुलरली किसिंग अ पार्टनर वन टाइम अ डे, एटलीस्ट वन टाइम अ डे शुड बी अ रूटीन, जो आपको एक फीलिंग देता है उस पार्टनर को भी और आपको भी, दैट यू लाइक ईच अदर एंड लव ईच अदर। तो ये तो रूटीन आप बना ही लीजिए अगर आपकी इंटीमेसी मिस हो रही है कहीं ना कहीं, एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट, ताकि वो जो स्पाइसी रह गई है ना चीजें, वो वापस डेवलप हो जाए। क्या आपको ये प्रॉब्लम आती है कि रियल सेक्स में इजैकुलेट ही नहीं होता है। आपको लगता है कि जब मैं हाथ से कर रहा हूँ तब तो हो रहा है, या मैं बेड पे उल्टा होके कर रहा हूँ तो हो रहा है, लेकिन रियल सेक्स किया तो हुआ ही नहीं, मेरे को तो इरेक्शन ही नहीं आया, बिल्कुल निकला ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्चुअली ये पॉसिबल है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत से ऐसे मेल्स हैं जो कहते हैं मैं सेक्स करते समय ना मुझे इरेक्शन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैं मास्टरबेट कर रहा था तो हो गया, अब तो यार मेरी बंदी को पता चल गया, वो तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि मास्टरबेशन का रियल सेक्स से इतना कोई रिलेशन नहीं है। मोरोवर मास्टरबेशन को मैं सही ही बोलती हूँ, गलत कभी भी नहीं बोला। लेकिन अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, मतलब हद से ज्यादा, दिन में 2 या 3 बार, जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपको करना ही पड़ रहा है, आप चाहते हुए भी उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप उल्टा होके मास्टरबेशन कर रहे हैं, मतलब रब करके, बेड पे रब करके कर रहे हैं, नॉट विद योर हैंड, बट यू आर मास्टरबेटिंग फ्रॉम अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे पिल्लो पे या फिर टेबल पे या कहीं और, उसे हम प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। अगर आप प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हैं प्लस आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कारण है जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ में, प्लस आपकी परफॉर्मेंस में, आपके इरेक्शन में, आपके जल्दी निकलने में, सब में 100% प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप इस तरीके से खुद को सेल्फ प्लेजर दे रहे हैं तो अभी रुकें। साथ साथ आपको लग रहा है मैम मेरे से रुका ही नहीं जा रहा, मतलब मैं नॉर्मल मास्टरबेशन कर रहा हूँ तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं नॉर्मल सेक्स कर रहा हूँ मुझसे हो ही नहीं रहा, तो फिर समझ लीजिए कि आपको एक सेक्सुअल थेरेपिस्ट या फिर एक सेक्सुअल काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जिसके लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी और दवाई खाते ही आपको नॉर्मल सेक्स में मजा आने लगेगा। आपको अल्टीमेटली अपनी हैबिट्स को और अपने माइंडसेट को यहाँ पे बदलने की जरूरत है, जिसके लिए वैसे बहुत सारे सेक्स थेरेपिस्ट हैं आपके आसपास जो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको नॉर्मल पे आना पड़ेगा। आपको दिन में 4 बार मास्टरबेशन से दिन में 1 बार आना पड़ेगा, फिर हफ्ते में 1 बार आना पड़ेगा। टू द टाइम अगर आप प्रोन कर रहे हैं तो आपको धीरे 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 हाथ से करने पर आना पड़ेगा और उसकी भी फ्रीक्वेंसी को घटाना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ और रियल सेक्स में आपको प्लेजर मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे वो लोग जिनकी फैंटेसीज थोड़ी सी अजीब होती हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्स, उनके लिए भी उनको धीरे धीरे नॉर्मल सेक्स पे लाना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट आपकी मैरिज लाइफ और आपकी परफॉर्मेंस और आगे बच्चा होने के चांसेस ठीक से चलते रहे। तो अगर आप ये दोनों गलतियां कर रहे हैं और आपको एक्चुअली सेक्स करते समय फीलिंग ही नहीं आई, या डिजायर ही नहीं हुई, या इजैकुलेशन ही नहीं हुई, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली में रियल है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा।